दोस्तों गुड मॉर्निंग्स, वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A सार्वांतर D और Nवां पद AN है। यानी इसमें A और D और N और AN का मान दे रखा हुआ है, जिसे हमें क्या करना है। आइए हल में स्टार्ट करते हैं। हल ठीक है, यानी यहाँ पर हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हल में लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कि हल लिखेंगे प्रथम पद A1 इक्वल टू 7 दे रखा है, सार्वांतर D दे रखा है, N दे रखा हुआ है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, Nवां पद वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो AN हमें निकालना है, तो AN वैसे ही रहने देंगे। A का मान 7 दे रखा है, प्लस N का मान 8 दे रखा है, माइनस 1 इंटू D का मान क्या दे रखा है, 3। चलिए AN इक्वल टू हो जाएगा क्या, 7 प्लस यहाँ पे घटेगा तो 7 गुणे 3 हो जाएगा, और 7 प्लस 7 त्रिका 21 हो जाएगा। यहाँ पर AN इक्वल टू, ठीक है, AN इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 28 आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, पहले वाले में क्या वैल्यू पुट करेंगे, 28 पुट करेंगे। यानी AN का मान हमारा क्या आया है, 28 आया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 28। यहाँ पर वैल्यू किसकी पुट करेंगे, AN की वैल्यू हमारी आई है 28, तो 28 हमने भर दिया। चलिए सेकंड्स क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड्स नंबर क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पर सेकंड में दे रखा है, यानी दूसरी की वैल्यू क्या दे रखी है, A D N और AN का मान दे रखा हुआ है, जिसमें D को हमें फाइंड आउट करना है। D को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हल में लिखते हैं, हल क्या फार्मूला होता है Nवां पद का, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो AN का मान क्या दे रखा है, 0 इज इक्वल टू A का मान दिया है -18 प्लस N का मान दे रखा है 10 माइनस 1 इंटू D का मान मुझे नहीं दिया है, तो D को हमें वैसे ही रख देना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको 0 है, अब इसको इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 10 में से 1 घटेगा 9 गुणे D हो जाएगा। D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 18/9 आ जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी D का मान क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। D का मान क्या आया हमारा, यहाँ पर 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसे ले आएंगे इस सारणी में, इसको फिल करेंगे। यानी पहले में देखिए 28 आया था, दूसरे में D का मान क्या आया है, 2 आया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 भर देंगे। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या दे रखा है, A3, यानी तीसरा का मान क्या दे रखा है कि A का मान ज्ञात करना है, D का मान -3, N का मान 18 और AN का मान -5 दे रखा हुआ है। तो हम हल में स्टार्ट करते हैं, इसको भी लगाना। क्या हो जाएगा हमारा, Nवां पद का फार्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। AN का मान क्या है, -5 है, इज इक्वल टू A का मान हमारा नहीं दिया है, तो हमें A रहने देंगे, प्लस N का मान क्या दिया है, 18 माइनस 1 इंटू D का मान है -3। ठीक है, चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे। ये हो गया -5 इज इक्वल टू यहाँ पर A, अब प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 गुणे -3। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू A माइनस 17 × 51, ये आ जाएगा। अब A इज इक्वल टू करेंगे तो उधर आ जाएगा क्या, 51 माइनस 5 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, घटेगा तो यहाँ से हमारा 46 यानी 46 आ जाएगा। यानी A का मान हमारा क्या आ चुका है, 46 आ चुका है। तो हम इसको क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे, सारणी में इसको भरेंगे। तो A का मान हमारा क्या आया था, 46 आया था। तो हम A का मान यहाँ पर क्या भरेंगे, 46 रखेंगे, यानी 46। ठीक है, चौथा भाग क्या दे रखा है यहाँ पर हमारा कि A का मान -18.9 दिया है और D का मान 2.5 दिया है, यानी हमें ज्ञात करना है, और AN दे रखा है 3.6। तो लगाएंगे, हल में लिखेंगे, हल फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN का मान क्या दे रखा है, 3.6 इज इक्वल टू A का मान दिया है
18.9 प्लस n का मान मुझे ज्ञात करना है, तो n वैसे रहने देंगे। d का मान दे रखा है 2.5, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इधर हम इसको लाएंगे तो 3.6 माइनस है तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो ये 5 आएगा, ये हो जाएगा 22.5 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, ठीक है। अब ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 22.5 बटे 2.5 इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा। इससे एक डेसिमल से डेसिमल हटा देंगे दशमलव तो कटेगा 9 बार में 9 इज इक्वल टू n-1 n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n 9 + 1 इज इक्वल टू 10, यानी n का मान क्या आ गया, यहाँ पर हमारा 10 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसे भी हम पुट करेंगे उसमें वैल्यू। चौथे में क्या दे रखा है हमारा यहाँ पर मान, n का मान आ गया है हमारा 10, तो यहाँ पर हम कर देंगे 10 भर देंगे, ठीक है। चलिए पांचवा देखते हैं। यहाँ पर an का मान ज्ञात करना है पांचवें वाले में। तो चलिए हम हल में लिखते हैं, हल फार्मूला लगाते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो an का मान मुझे ज्ञात करना है तो an रहने देंगे। a का मान क्या है 3.5 प्लस n का मान क्या है 10.5 माइनस 1 इंटू डी का मान है 0। तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर an का मान क्या हमारा आ गया 3.5 यानी 3.5, ये आ गया है आंसर। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सारणी में पुट कर देंगे यानी रख देंगे इसका मान। तो an का मान क्या आया है यहाँ पर 3.5 आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों या बॉक्सों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कुछ इसमें वैल्यू दिया है, कुछ बॉक्स बने हुए जिसमें कि हमको उसकी वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है, उसकी वैल्यू ज्ञात करके उसमें भरना है, ठीक है। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला स्टार्ट करते हैं, क्या दे रखा है देखिए, 2 बॉक्स बना है और दिया है 26 यानी 26 दे रखा है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, आगे इसको हल करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर हल तो यहाँ पर देखिए a1 इज इक्वल टू क्या है 2 दे रखा है, a2 हमें नहीं पता है, a2 ज्ञात करना है, a3 का मान क्या दे रखा है 26 यानी 26 दे रखा है। तो जो वैल्यू मुझे पहले दी है उसका मान हम रखेंगे। चलिए फार्मूला लगाते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। a का मान हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए 2 दे रखा है। तो a3 यानी a3 का पहले लिखते हैं तो a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n का मान क्या है 3-1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d होगा, ठीक। यहाँ से ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो अब हमारा देखिए a3 का मान दिया है 26, तो हम यहाँ लिखेंगे 26 इज इक्वल टू a का मान दे रखा है 2 और प्लस 2d लिखेंगे, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो 26 माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2d हो जाएगा। यहाँ से घटेगा तो 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 2d हो जाएगा। d इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो 24/2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 12, तो d बराबर क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, ठीक। d का मान क्या आ गया हमारा 12 आ गया। तो अब क्या करेंगे, d का मान 12 आ गया तो हम a2 का अब निकालते हैं। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो 2 का मान रखते हैं तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2-1 इंटू डी होता है। तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस डी, घट जाएगा तो d आ जाएगा। अब रखेंगे मान, तो d का हमारा मान क्या आया है 12 आया हुआ है। a का मान क्या दे रखा है 2, तो हम 2 रखेंगे तो a2 का मान फाइंड आउट हो जाएगा। a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान पुट कर देंगे, कितना 14, ठीक है।
पहले का आंसर आ चुका है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, 14 मान इसका पुट कर सकते हैं। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, देखिए दूसरा इसमें क्या दे रखा है। देखिए बॉक्स है, फिर 13 दिया है, फिर बॉक्स बना है, फिर 3 दे रखा है। मतलब इसमें 4 पद दिए हुए हैं, जिसमें कि 2 पद हमें ज्ञात करना है, 2 पद दिया हुआ है। तो इसमें हम फार्मूला कैसे लगाएंगे, सोचना है कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला तो हमारा nवां ही पद वाला लगेगा, बट जो जो वैल्यू दिया है उसको हम क्या करेंगे, उसका मान पुट करेंगे। तो लिखेंगे माना, देखिए माना ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है, ये क्या है, A3 है, ये क्या है, A4 है। ठीक है, A4 है। तो चलिए हम लगाते हैं। देखिए A2 और A4 का मान दे रखा हुआ है, तो पहले हम लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो 2 दिया है तो 2 का मान रखेंगे, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस N का मान क्या है 2 माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा यहाँ A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा, होगा। A2 का मान क्या दे रखा है 13, तो हम रखेंगे 13 इज इक्वल टू A प्लस डी। यहाँ से बना पहला समीकरण। दूसरा देखिए A4 का मान दे रखा है, तो A4 वाला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए AN का मान 4 रखेंगे, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D हो जाएगा। A4 का मान क्या दे रखा है 3 दिया है, 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D हो जाएगा। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए हम इसको क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो इसको हम लगाते हैं 13 इक्वल टू A प्लस डी। यहाँ लिखेंगे 3 इक्वल टू A माइनस 3D, A प्लस 3D। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये कट जाएगा, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ से घटेगा तो 2D आ जाएगा। और D इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, D इक्वल टू हो जाएगा 10 बटे माइनस 2। तो कट जाएगा यानी 5 आ जाएगा। तो D बराबर क्या आ जाएगा हमारा -5। यहाँ से D का मान आ गया -5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस समीकरण में D का मान पुट कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में D का मान रखने पर ठीक है। तो इसमें रखेंगे D का मान, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 इक्वल टू A प्लस 3 इंटू डी का मान -5 आया है। तो A इज इक्वल टू A -5 से 15 हो जाएगा। A बराबर उधर जाएगा तो 15 प्लस 3 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। यानी यहाँ से हमारा A आ गया। अब A आ गया तो हम क्या रखेंगे, A का मान हमारा आ चुका है, तो A का मान हम लिखेंगे 18। ठीक है, अब A3 का मान मुझे फाइंड आउट करना है। तो A3 का मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे आगे। तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी करेंगे। ठीक है, तो A3 लिखेंगे तो N का मान 3 रखेंगे, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी करेंगे। तो A3 का मान मुझे नहीं दिया है, तो इसे ज्ञात करना है। A प्लस यहाँ पर 2D आ जाएगा। अब चलिए A3 इज इक्वल टू A का मान क्या आया था 18 और प्लस 2 इंटू डी का मान क्या आया है -5 आया है। तो हम इसमें गुणा करेंगे तो 18 प्लस 5 दूना का 10 यानी माइनस में आएगा 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 10, तो घट जाएगा यहाँ से। A3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,